प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किम। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना बालू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साची को कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साची, हमारा सिंधी मंथन चल रहा है, तो आज हम शुरू करने लगे हैं सिंधी मंथन। तो मीनू दीदी हमारे बीच में हैं जो शुरू करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रकरण 7 चल रहा है हमारा और चौपाई है हमारी 76। मुंह इलम खटाई तो ही जे, झगड़े का प्रकरण ही अभी चल रहा है। मुंह यानी मुझको, इलम ज्ञान ने, खटाई यानी जिताया, तो ही जे आपके, से भाइयां तो ही जा आसान। से भाइयां यानी सो जानती, आसान यानी एहसान। तो के बंधो मुंह रांद में, आपको बांध लिया। तो के बंधो यानी आपको बांध लिया। मुंह यानी मैंने, रांद में यानी खेल में। की छुटे भागो सुभान, कैसे की छूटे यानी कैसे छूटते हो। भागो यानी भागने से। सुभान यानी प्रिय, प्रीतम। तो हे प्रीतम, आपके ज्ञान ने ही मुझे ये मुकदमा जिताया है, इसलिए मैं आपका एहसान मानती हूँ। मैंने आपको इस संसार में अपने प्रेम से बांध लिया है। अब आप मुझसे भागकर कहाँ जाओगे। इंद्रावती जी कह रही हैं, तो प्रेम के विवाद रूपी मीठे फल का बहता हुआ रस इस चौपाई में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका रसास्वादन करने वाला निश्चित रूप से कोई भाग्यशाली होता है। जो जितना समर्पण करेगा तो राजी से उतनी मीठी बातें होंगी। तो कह रहे हैं कि इसका रसास्वादन करने वाला कोई निश्चित रूप से भाग्यशाली होता है जो ऐसी बातें करेगा। धनी से आऊं झल्ले उभी निया के, आऊं यानी मैं, झल्ले पकड़कर, उभी खड़ी, निया के यानी न्याय का। हल्लण ना डिया अहक, हल्लन चलने, नाडियां नहीं दूंगी, अहक यानी असत्य। मुंह कन्ने जोर सरे इलम जो, मुंह कन्ने मेरे पास, जोर यानी शक्ति, सरे यानी सच्चे, इलम जो ज्ञान की। मुंह तोके खट्यो बेसक, मैंने आपको, खट्यो यानी जीत लिया, बेशक यानी निश्चित रूप से। तो मैं न्याय का दामन पकड़कर खड़ी हूं, किसी भी स्थिति में झूठ का बल नहीं चलने दूंगी। मेरे पास आपके तारतम ज्ञान की सच्ची शक्ति है, निश्चित रूप से मैंने आपको जीत लिया है। जे निया सामो निहारिये, जो न्याय से, जे यानी जो, निया न्याय से, सामो सामने, निहारिये देखिए, ता पट न रखे दम, तो पर्दा नहीं राखे क्षण मात्र। रखे यानी राखे, दम क्षण मात्र। ता हक के निहारजे, तब तो, के यानी तब, ता हक के, ता का यानी तब तो, हक यानी सच, के का होता है की तरफ।
निहारजे देखिए तो, हलाए हक हुक्म, हलाए यानी चलता है, प्रीतम का आदेश। यदि न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको एक पल के लिए भी मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए, और यदि सत्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए। न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको एक पल के लिए भी मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए, और सत्य की दृष्टि से देखते हैं तो आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए। तो सत्य, न्याय और हुक्म में वास्तविक सामंजस्य होना चाहिए। सत्य के आधार पर ही न्याय हो, उस न्याय के अनुसार ही प्रीतम का आदेश हो, ऐसा श्री महामती जी की हार्दिक इच्छा। क्या भाव है, क्या कहना चाह रही है शीतल दीदी? बड़ी प्यारी बात लगी। जी, दोबारा दीदी थोड़ा सा पढ़ेंगे मेरा हाँ, हल्का सा। कहने का भाव ये है कि वो इंद्रावती जी कह रही हैं कि यदि न्याय की दृष्टि से देखें, भाई जो वाणी में लिखा है, तो आपको एक पल के लिए भी मुझसे पर्दा नहीं करना चाहिए। न्याय मतलब कि जो बनती है बात, और यदि सत्य की दृष्टि से देखें तो आपका सच्चा आदेश चलना चाहिए, कि जो बात सत्य है वैसी होनी चाहिए, मतलब आपका हुक्म भी वैसा काम करना चाहिए। तो सत्य, न्याय, बिल्कुल। हुक्म में वास्तविक सामंजस्य होना चाहिए। फिर भावार्थ में बता रहे हैं कि दोनों चीजों में सामंजस्य होना चाहिए। सत्य के आधार पर ही न्याय हो, उस न्याय के अनुसार ही प्रीतम का आदेश हो, ऐसा श्री महामती जी की हार्दिक इच्छा है। हाँ जी। हाँ, कहने का भाव ये है ना कि सत्य क्या है? सत्य ये है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हाँ। न्याय क्या है? अगर अर्धांगिनी हूँ तो प्रेम भी आपने ही देना है। प्रेम के अधिकारी भी मैं ही हूँ, यही न्याय है, कोई और तो अधिकारी हो ही नहीं सकता। और हम्म। अगर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, प्रेम की अधिकारी मैं हूँ, तो आपका हुक्म भी तो मेरे लिए वैसा ही होना चाहिए ना। कि आप बिल्कुल। जो मुझे आदेश दोगे वो प्रेम के आधार पर दोगे, आपकी अर्धांगिनी के होने के नाते दोगे। ये बात इसमें कहानी बतानी चाहिए। बिल्कुल। सरो तोरो होए अदल, सरो यानी न्यायालय, तोरो कानून से न्याय, होए होवे अदल यानी सच, निया थिए तित, निया न्याय, थिए होता है, तित यानी तहां। हे गालियों गुझांदर अरस ज्यों, हे गालियों ये बातें, गुझांदर यानी छिपी, अरस ज्यों यानी परम धाम की है। किया कड्ढा गुहाई हित, किसको निकालूं साक्षी देने वाला। किया कड्ढा गुहाई, साक्षी देने वाला। यद्यपि न्याय तो परमधाम के न्यायालय में ही होना है, किंतु जहां युक्तियां होती हैं वही न्याय होता है। परमधाम की ये गुज बातें हैं। प्रश्न ये है कि मैं इस नश्वर संसार में साक्षियां कहाँ से लाऊं? तो ज्ञान और साक्षी के मेल से युक्ति का प्रकटन होता है। बिना युक्ति के न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इंद्रावती जी का आशय ये है कि इस मायावी संसार में अपने प्रेम का अखंड अधिकार सिद्ध करने के लिए मैं साक्षी कहाँ से लाऊं? कितनी प्यारी बात है। इतनी प्यारी बात है, मतलब कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं इसका प्रूफ कैसे दूँ? प्रूफ कैसे दो? हाँ, कैसे प्रूफ दूँ कि क्या प्रमाण कहाँ से लाऊँ? हम्म। बड़ी प्यारी यानी बात है। ज्ञान और साक्षी के मेल से ही युक्ति का प्रकटन होता है। मतलब जैसे न्याय होता है, हाँ, न्यायालय में न्याय करते हैं, तो एक तो ज्ञान होता है, ऊपर से वो साक्षियां खड़ी नहीं करते कि ये है पूरे हमारे प्रमाण के साथ, मतलब जो प्रमाण के। बात मेन होती है, वो प्रमाण के साथ सिद्ध करते हैं ना, कि हाँ। ये कारण है इसलिए हम सही हैं। तो कहते हैं अब मैं न्याय आपसे माँग रही हूँ, पर इस न्याय के लिए मैं प्रमाण कहाँ से लाऊँ? हाँ मैं तो सिद्ध। ये बता सकती हूँ मैं तुझे प्यार करती हूँ, पर इसका प्रमाण कैसे दूँ इस ब्रह्मांड में बैठकर?
प्रेम का अखंड अधिकार सिद्ध करने के लिए, मैं मतलब मेरा अधिकार है आपसे, मैं ये सिद्ध करने के लिए साक्षी कहाँ से लाऊं? हित साहिद तू ही तो ही जो, यहाँ यानी धाम में, साहिद यानी साक्षी देने वाले, तू ही आप ही मतलब आप ही हो साक्षी देने वाले, तो ही जे यानी आपके, खिलवत में, हाँ खिलवत आगे है, आपके खिलवत में न बेओ, खिलवत में यानी एकांत में, नहीं बेओ यानी दूसरा, जे बंग होए मुँह जो, जे बंग यानी जो दोष, होवे मुँह जो यानी मेरा, से मुझे सिर ड्यो, से सो मुझे यानी मेरे, सिर ऊपर देओ। तो परम धाम के मूल मिलावे में आप और हम अंगनाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। इसीलिए आपकी ओर से साक्षी के रूप में आप स्वयं ही हैं, आप ही हो। यदि मेरा कोई भी दोष सिद्ध होता है तो उसे मेरे सिर पर अवश्य मढ़िए। देखो ये मेरा दोष है तो मेरे सिर पर मत दो। मतलब कितनी खिज निकाली है ना ये, कितना कि मूल मिलावे में सखियां और धनी के अतिरिक्त कोई है नहीं, तो प्रेम की गुजतम बातों यानी अधिकार और कर्तव्य के संबंध में साक्षी धनी के अतिरिक्त भला और कौन दे सकता है? और ये पात्रता अक्षर ब्रह्म, जिब्रील, इसराफील, चतुष्पाद विभूति आदि नारायण और किसी के पास भी नहीं है। किसके पास? किसी के पास नहीं है। छोड़ो करिया कांध से, छोड़ो यानी झगड़ा करती हूं, कांध से यानी धनी से, जे तो छोड़ाई, जो आपने झगड़ा कराया, छोड़ाई यानी झगड़ा कराया, तो यानी आपने, तू दाई तू मुद्दई, आप ही वादी हो, आप ही मुद्दई, हित तू ही गुहाई, तू ही यानी आप ही हो, गुहाई यानी साक्षी देने वाली। हे धनी, जब आप झगड़ा कराते हैं तो मैं करती हूँ, आप ही मुकदमा करने वाले हैं और प्रतिवादी भी आप ही हैं। इस संसार में साक्षी देने वाले ही आप ही हैं। तो इंद्रावती जी की अपनी समर्पण भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं, अपनी समर्पण भावना को व्यक्त कर रही हैं कि मेरा तन मन तो आपका ही है, आपकी प्रेरणा के बिना तो मैं सांस भी नहीं ले सकती, झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है कि मैं सांस भी नहीं ले सकती, झगड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। भोणे लिकंदो मोह थी, भोणे फिरते, लिकंदो छिपते, मुथी यानी मुझसे, आए निया गाल धनी, आई निया यानी न्याय में, गाल बात, घणी है सॉरी, घणी बहुत तरह, लाड कोड मंगा तो कन्ने, लाड प्यार, कोड हर्ष, मंगा मांगती हूं, तो कन्ने यानी आपके पास, अच मुकाबिल मुंह धनी, अच मुकाबिल यानी आओ सामने, मुंह धनी यानी मेरे प्रीतम। आप मुझसे छिपते फिरते हैं, जबकि न्याय की दृष्टि से ये बहुत बड़ी बात है। मेरे प्रीतम मेरे सामने आइए, मैं आपसे प्रेम और आनंद ही तो मांगती हूँ कि मेरे से छिपो मत, बस मेरे सामने आ जाओ। उनके सामने तो आ ही गए। ये युक्तियां इंद्रावती जी हमें सिखा रही हैं, समर्पण की पराकाष्ठा सिखा रही हैं। तांजे मुकाबिल ना थिए,
तांजे यानी कदाचित, मुकाबिल सामने, नाथिए नहीं होते हो, कदाचित सामने नहीं होते हो, मुट्ठी छूटे ना की, मुझसे छूटे यानी छूट सकोगे, ना यानी नहीं, की यानी किसी तरह से। पाण वतन बिन्नी जो, पाण यानी अपना, वतन निवास स्थान, बिन्नी जो यानी दोनों का, तू मुँह जो पिरी, हिकड़ो यानी एक है, तू आप, मुँह जो यानी मेरे, पिरी यानी प्रीतम हो। यदि इस समय आप मेरे सामने नहीं आते हो तो आप मुझसे छूट नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों का घर तो एक ही है। इसके अतिरिक्त आप मेरे प्रीतम भी हैं। इस खेल में आप मेरे सामने नहीं आओगे तो मुझसे छूट नहीं सकते, क्योंकि हमारा घर तो, जाना तो हमने एक ही घर में रहना है, और आपके अतिरिक्त मेरा प्रीतम भी नहीं है। तो ये तो सर्वविदित है कि पति पत्नी का घर एक ही होता है। ऐसी स्थिति में उनके अलग होने की कल्पना वैसे ही नहीं की जा सकती, जैसे सागर से लहरें, चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकते, तो सोच भी नहीं सकते अलग होने। तू सच्चो धनी मुंह सिर, कि आप सच्चे प्रीतम मेरे हो। तो के, सिर यानी ऊपर, तो के पुंजा मैं रांद, आपको, पुंजा यानी पहुंची, मैं यानी बीच, और रांद यानी खेल में। लाड पराइयां पाहिंजा, लाड प्यार पूर्ण करूंगी, पराइयां यानी पूर्ण करूंगी, पाहिंजा अपना, प्यार पूर्ण करूंगी अपना। तू मुंह सिर सचो कांध, कि आप मेरे ऊपर हो, सचो यानी सच्चे, प्रीतम, कांध यानी प्रीतम। आप मेरे सच्चे प्रीतम हैं और मेरे सिर पर विराजमान हैं। मैं इस मायावी जगत में भी आपको अवश्य पालूंगी। मेरे अनादि प्रीतम, जब आप मेरे सिर पर विराजमान हैं तो मैं आपका प्रेम भी अवश्य पाऊंगी। स्वामी जी बोलते नहीं कि ये संकल्प करो कि जीते जी हम इस तन के रहते रहते अवश्य धनी का दर्शन कर लें। तो इंद्रावती जी ये बात सिखा रही हैं। तो सिर पर विराजमान होना एक अलंकारिक कथन है। इसका तात्पर्य होता है कि किसी महान व्यक्तित्व की छत्र छाया या सानिध्यता में पल पल बने रहना। इस चौपाई में हम सुंदर साथ को सांकेतिक रूप में ये शिक्षा दी गई है कि वो अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को बसाने के लिए कटिबद्ध हो जाए। श्री महामती जी ने तो अपने धाम धनी को पा ही लिया है। तो जो श्री मुखवाणी के इन कथनों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने तो पा ही लिया। क्या बोला वाणी में कि सई तू मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी, अब मैं भई निहाल। इस चुपई से सिद्ध होता है। इस चुपई का अर्थ कर दो कोई भी सुंदर साथ रेज हैंड करके। जो सुंदर साथ की इच्छा है बोलने की। सब बीच में इन्वॉल्व रहेंगे, अच्छा रहता है। नीरू बोलो। कोई नहीं बोल रहा। नीरू दीदी, अच्छा आप नीरू दीदी, आप भी बोल दो। आप दूसरी नीरू को बोल रहे थे शायद, है ना?
मेरे लिए दोनों ही एक हैं, बोलो, कोई बात नहीं। नहीं, इसमें तो बाई रतन तो रतन बाई जी के बारे में बताया हुआ है ना, कि सई तू मेरी बाई रतन, अ, तुम मेरी रतन बाई हो, मोहे मिले छबीले लाल। मुझे तो मिल ही गए हैं प्राण वल्लभ, करी मुझे सुहागनी। जब मुझे मिल गए हैं और मेरे को अपनी मेरी पहचान दे दी है तो मैं सुहागिन बन गई हूँ, और मेरे को अपनी पहचान मिल गई है, आपने मेरे को अपनी पहचान खुद कराई है, तो इस वजह से मैं निहाल हो गई हूँ। मुझे तो हम्म। ऐसे ही आता है। हाँ, नहीं है मैं तो अपने ये। आप को निहाल निहाल समझती हूँ कि आपने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे मेरे आत्मा के अपने अखंड प्रीतम की पहचान दे दी, मेरे को मेरी पहचान दे दी। मैं कौन हूँ, मैं किसकी सुहागिन हूँ, मेरे अखंड प्रीतम की मुझे पहचान दी है, तो इसलिए मैं निहाल हो गई। निहाल होगी, हाँ जी, इसको क्लियर करेंगी बाई रतन को राज ये जी। ये हफ्सा में जब जेल में थे भाइयों के साथ अपने, और उस समय जब इन्होंने इतना विरह किया, तो इनको सदगुरु स्वरूप में धनी देवचंद्र जी और वही फिर स्वरूप राज्य के स्वरूप में उन्होंने दर्शन जब दे दिए, और रास की वाणी उतर गई और प्रकाश की वाणी जब उतरी, तो उसमें उन्होंने जब साक्षात दर्शन कर लिए, तो उस समय उन्होंने कहा, क्योंकि रतन बिहारी जी जो थे वो गुरु बनकर गद्दी पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको संबोधन करके ये चुपाई कही कि हे मेरी बाई रतन, मतलब जो मेरी सखी रतन बाई बिहारी जी हैं आप, मुझे छबीले लाल, मुझे मेरे धनी मिल गए हैं। हफ्सा की जेल में उनके साक्षात दर्शन हो गए हैं। उन्होंने मुझे क्या किया, सुहागन बना लिया अपनी, कि हम्म। मैं अब उनकी सुहागिन हूँ। और आप उन्होंने मुझे अपने दर्शन देकर, मतलब कि सब कुछ मेरे को सौंप दिया आपने, जागनी भी उनको दे दी और उनको वाणी भी उतर आई, तो वो उनको संबोधन करके इस चुपाई में बिहारी जी डाल से बात जैसे करती हैं कि मुझे बात तो करें, राजी मिल गए हैं, मुझे राजी के दर्शन हो गए हैं, मोहे मिले। दर्शन हुए। तो ये बात कर रही है प्रणाम। कि भाई मेरे को दर्शन हो गए, तो रतन बाई की आतन थी ना, बिहारी जी से संबोधन कर रही वो। हाँ, आगे भी कर दो, आगे और कोई सुंदर सा कोई भी खोल के कर दो। अनु दीदी आप बोलो ना। अच्छा, शीतल दीदी कहाँ गई? विजय दीदी आप करो, सब सुंदर साथ बोलेंगे तो अच्छा लगता है। कुछ नहीं, उल्टा सीधा होएगा तो भी धनी नाल गिद्दा, पावे पुट्ठा बावे सीधा। विजय दीदी खोलो। ज्योति दीदी करेंगी है ना, मैं वेट कर रही हूँ कौन करेगा। ज्योति दीदी खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही बिल्कुल आ रही। अब मिल रही महामती। अब जो महामती श्री श्री जी हैं, जो श्री मिहिरा जी के जो तन में इंद्रावती सखी बैठी है, तो बोल रही है कि अब राज्य के साथ तो मेरा मिलन हो गया है। अब मैं एक हो गई, राज्य और मैं एक हो गई, तो अब उनमें मिल चुकी हूँ। पीयूषो अंगो अंग। अब धनी के अंगों, एक एक अंगों का सुख तो ले रही है ना, तो वो बोल रहे हैं कि पीयू के अंगों से अंग हो गई, मतलब अरस परस हो गई। अब कुछ हमारा रहा नहीं, अब तो पिया ही पिया हो गए हैं। जब उनको धनी मिल गए, धनी का सब कुछ, धनी अपना ही अंग दे दिए। उनका तो हबसा में सब कुछ खत्म हो गया था, तो पिया अपना ही अंग दे दिए, तो पिया का ही अंग हो गया। अंगों अंग मिल गई, अब उनका कुछ रहा ही नहीं। अछरातीत घर अपने। अब पिया के घर, अपना घर, परम धाम, पिया के साथ अब सब कुछ मिल गए, सब कुछ जान गई, सब कुछ मिल गई। तो यहाँ बैठे बैठे ही वो सुख ले रही, जो परम धाम में सुख मिलता है। तो वो अपने पिया के संग हर पल हर क्षण यहाँ माया के संसार में बैठे बैठे अरस परस होके, अंगो अंग होके पिया के संग, उनको ऐसे लग रहा है कि परम धाम में ही धनी के संग विचर रही हूँ, तो ले चले हैं संग, पिया के संग चल रही है। जी हम्म। दीदी, प्रेम प्रणाम जी दीदी। भाव यही है ना कि भाई वो तो मिल गई हैं, ये हमारे लिए है, ये सुंदर सात को सांकेतिक रूप में ये शिक्षा दी गई है कि हम अपने धाम हृदय में
प्राण वल्लभ को बसाने के लिए कटिबद्ध हो गए। श्री महामती जी ने तो अपने धाम हृदय में पा ही लिया था। ये वाली बात कहने का भाव है। ठीक है। आऊं धनियानी तो ही जी, मैं अर्धांगनी आपकी। धनियानी अर्धांगनी तो ही जी आपकी। दे तू मुँह जीरे अंग, दे तू यानी देओ आप, मेरे जीरे यानी जीते जी, अंग यानी शरीर में। मुँह मुए पुठी जे दिए, मुँह मेरे मुए यानी अंत के, पुठी यानी बाद, जे दिए यानी जो देओ, हे केडी निस्बत संग। ये कैसा संबंध है? केडी यानी कैसा, संग यानी संग। तो क्या कह रहे हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझे अपना दिल दीजिए। यदि मेरे शरीर त्याग के पश्चात ही अपना दिल देंगे तो मेरा आपका प्रिया प्रीतम का कैसा संबंध? दिल देने का आशय होता है अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम लुटा देना और स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना। विरह की पराकाष्ठा अंतिम सीमा में हृदय से इसी प्रकार के उद्गार उठते हैं कि क्या आप मेरे शरीर छोड़ने के पश्चात ही दर्शन देंगे? तो खट ऋतु में ये भाव इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। खट ऋतु की वाणी में आपो पू जोलो नाखिए आंख में जी, त्यारे तमने आवे शर्म। यही भाव है ना कि जब मेरी आंख बंद हो जाएगी, जब मैं शरीर छोड़ दूंगी, तब आपको शर्म आएगी। तो यद्यपि इस चौपाई में स्वयं श्री इंद्रावती जी द्वारा अवश्य कहा गया है, किंतु परोक्ष रूप में हम सुंदर साथ के लिए जोर देकर ये शिक्षा दी गई है, ये शिक्षा दी गई है कि उन्हें आत्म जागृति के लिए विरहा की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। आज सुबह ही हमने ये पढ़ा था ना। एक सेकेंड, ये वाला ये भाव मैं एक बारी दोबारा पढ़ रही हूँ। ये वाला ये सुबह हमने इसी भाव से रिलेटेड है। एक सेकेंड शेयर कर रही हूँ कि चितवनी करने वालों के लिए खटरुति की एक एक चौपाई अमृत के समान है, जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। जैसे कोई नाविक समुद्र में यात्रा करता है तो प्रकाश का स्तंभ उसको दर्शाता है कि किस दिशा में जाना है। तो उसी तरह से हठ ऋतु और सिंधी की एक एक चौपाई हमारे शुष्क हृदय में प्रेम रस का संचार करने वाली है। और यदि उस प्रेम की रस धारा को हम अपने हृदय में आत्मसात कर लेंगे तो वाणी तो कहती है कि अक्षरातीत कहीं दूर नहीं बैठे, वो मेरे प्राण नली से भी निकट है। वो अक्षरातीत ही क्या, जो दर्शन देना नहीं जानता। वो अक्षरातीत ही नहीं, जो बातें नहीं करना चाहता। वो अक्षरातीत ही नहीं, जो कहे कि मैं तुम्हें काल माया के इस ब्रह्मांड में नहीं मिलूंगा। तो यही बात के रिलेटेड थी। बड़ी अच्छी सुबह ये बात चली थी। तो हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें आत्म जागृति के लिए विरहा की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। लाड कोट, एक मिनट ज्योति दीदी आपका खुला हुआ है, खोलो ज्योति दीदी, कुछ कहना चाह रहे हो कि पहले का है हैंड्रेस? लाड कोड सभी ता परे, प्यार हर्ष संपूर्ण, सबे यानी संपूर्ण, कोड यानी हर्ष, ता परे यानी तो पूर्ण हो।
जे मुंह से गढ़ जे हित, जे मुंह से यानी जो मुझसे, गढ़ जे यानी मिलिए, हित यानी यहाँ ही, वड्डो सुख थिए साथ के, वड्डो यानी बड़ा, आनंद, थिए यानी होवे, साथ के यानी सखियों को, मंगा जानी निस्बत, मांगती हूं जान के संबंध, जानी यानी जान के। हे धनी, यदि आप सुंदर साथ सहित मुझे दर्शन देकर मिलते हैं तो प्रेम और आनंद की हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस प्रकार सुंदर साथ को बहुत अधिक आनंद होगा। आपसे परम धाम का मूल संबंध जानकर ही मैं ऐसी मांग कर रही हूं कि आप सब सुंदर साथ सहित मुझे, हम सबको दर्शन दीजिए। सच्ची संजाए तू करिए, सच्ची पहचान आप करिए यानी करते हो। समर्थ तू सुजान, सर्व शक्ति जानकर, सुजान यानी जानकर, समर्थ सर्वशक्तिमान। संग जानी करिया लाडडा, संबंध जान के करती हूं लाडडा यानी प्यार। डिन्ने छुटे मेहरबान, डिन्ने यानी देकर, छुटे यानी छूटोगे, मेहरबान दया के सागर। मेरे प्राण वल्लभ, आप सर्व समर्थ हैं। आपने तारतम वाणी से अपनी सच्ची पहचान मुझे दे दी है। मेहर के सागर, परम धाम का मूल संबंध जानकर ही मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप ही मुझे प्रेम देकर ही छूट सकेंगे, अर्थात आपको मुझे अवश्य प्रेम देना पड़ेगा। आप भी मुझे प्रेम देकर ही छूट सकेंगे, अर्थात आपको मुझे अवश्य प्रेम देना पड़ेगा, मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। तू महबूब लाडो कांद मुंह, महबूब प्यार, लाडो, देखो लाडो कह दिया यहाँ, धनी, प्रीतम, लाडो कांध मुंह, धनी प्रीतम मेरे, जैसे कैसे शब्द है ना प्यार के। चौदे तब की सुई निस्बत, सुई यानी सुना, चौदे तब के सुना, निस्बत यानी संबंध। हाणे लिखे थोके गाल के, हाणे यानी अब, लिखे थो होता है छिपते हैं, के कौन, गाल के यानी बात को, अब किस बात के लिए छिपते हो। लाड जाहिर मंगे महामत, लाड प्यार, जाहिर मंगे यानी मांगती हैं, महामती यानी श्री इंद्रावती जी। तो हे प्रीतम, आप मेरे प्रिय पति हैं। इस संबंध को 14 लोगों ने भी सुन लिया है। अब आप मुझसे किस बात के लिए छिप रहे हैं। महामती जी की आत्मा आपसे प्रत्यक्ष रूप में खुलकर प्रेम मांगती है, खुलकर प्रेम मांग रही है। जाहिर जैसे होता है ना, खुलकर प्रेम मांग रही है कि अब मेरे सामने आ जाओ, मेरे से छिपो मत। अब सारी दुनिया को भी पता लग गया है कि आप मेरे प्रीतम हो। सारे 14 तबकों ने भी सुन लिया है। तो 14 लोकों में ब्रह्मवाणी के फैले बिना अक्षरातीत और महामती जी के संबंध का ज्ञान सबको होना वैसे संभव नहीं है, किंतु ये लीला छठे दिन सुंदर साथ द्वारा होने वाली जागने के पश्चात ही होगी। इस चौपाई में इस प्रकार का कथन अलंकारिक है, जिसे भविष्य में घटित होने वाली बात को वर्तमान काल में प्रस्तुत किया गया है। होएगी तो बाद में ही ना, सारी दुनिया बाद में जानेगी इस संबंध को, पर वो इस बात को वर्तमान काल में प्रस्तुत कर रही है।
मुँह दुल्हन के जाहिर तो कई, मुझ अर्धांगिनी को, दुल्हन के अर्धांगिनी को जाहिर आपने के यानी किया, कि मुझे जाहिर कर दिया। मुँह दुल्हा जाहिर तू थयो, मेरा प्रीतम हुआ, जाहिर हुआ वही, और थयो यानी हुआ। पाहिंज्यूं रूहें जाहिर तो क्यों, पाहिंज्यूं यानी अपनी आत्माओं को, तो यानी आपने, क्यों यानी किया, जाहिर हुई, जाहिर किया। तोरे आए ना को बेओ, आपके बिना, तोरे यानी आपके बिना, आए हैं, ना यानी नहीं, कोई बेओ यानी दूसरा, आपके बिना तो कोई दूसरा आया ही नहीं है। तो हे प्रीतम, आपने मुझे अपनी अंगना के रूप में जाहिर कर दिया, और आप मेरे प्रीतम के रूप में प्रकट हो गए। आपने अपनी अंगनाओं को भी ये स्पष्ट कर दिया कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका प्रीतम नहीं है। तू लज्ज करिए कह जी, कितनी प्यारी बात है। तो लज्ज करिए कह जी, कि शर्म करते हो किसको, या अरस तांजे हित, या यानी या घर में तांजे कदाचित, हित यानी यहाँ पर। तो निस्बत असा से, आपका संबंध, असा से यानी हमसे है। बेओ कोई ना पसा कित, बेओ दूसरा, कोई नहीं, कोई ना नहीं, पसा यानी देखती, कित कहीं। जब परम धाम में या इस संसार में आपका संबंध केवल हमसे है, और हमारे बीच में अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, तो आप हमसे प्रेम करने में किससे लज्जा का अनुभव कर रहे हैं? भी आपको शर्म क्यों आ रही है? जैसे किसी को हिलाते हैं ना, कि हमारा और तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं, तो आप प्रेम करने में लज्जा का अनुभव क्यों, किससे कर रहे हो? कि जब पूरे ब्रह्मांड में ही ये बता दिया कि तुम मेरे प्रीतम हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तो फिर किससे लज्जा, फिर शर्म क्यों? संबंध जब पता ही चल गया पूरे ब्रह्मांड को, तो तब तो ये बात आनी नहीं चाहिए ना, है ना? ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही हैं, अरे देखो। प्यारे। तो लज्ज करिए कह जी, क्यों जैसे होता है ना किसी को हिलाना, तुझे शर्म क्यों आ रही है, मेरे सामने आ जा, मुझसे प्यार कर, छिप क्यों रहे हो? मतलब बातों को कैसे युक्ति से, है ना, किसी को प्रेम जाल में जब करना होता है तो कितनी प्यारी प्यारी बात करी है। और ये हमारे लिए तो है, वो तो आ ही गए थे ना राज्य, उनको तो दिख ही गए थे, हमारे लिए कर रही हैं सब। आई 14 चौंदा तू की घुरे, आई यानी आप, चौंदा कहोगे, की यानी क्यों, घुरे यानी मांगती हूँ। हिन न्याय में लाड, इस खेल में लाड मांगती हूँ। आऊं ता घुरा तो लगाई, मैं घुरा यानी तब मांगती हूँ। लगाई यानी लगाई है साथ में। हिन में हुक्मे डे स्वाड, हिन में यानी इनमें, आदेश से हुक्मे, डे यानी दियो, स्वाड यानी लज्जत। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि तुम इस मायावी संसार में प्रेम क्यों मांगती हो। मतलब राजी आप कह रही हैं कि आप कह सकते हो कि इस संसार में प्रेम क्यों मांग रही हो। तो इसके उत्तर में मैं यही बात कहती हूँ कि आपकी लगाई हुई माया में मैं प्रेम इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि आपके आदेश से इसमें ही प्रेम का स्वाद मिलेगा, मैं इसलिए मांग रही हूँ। तो परम धाम में तो प्रेम का विलास है,
स्वाद नहीं है, वहां तो विलास है, अब स्वाद नहीं है। जिस प्रकार नमक का ढेला समुद्र में डूबकर उसकी गहराई को नहीं माप सकता, उसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियां भी धनी के अथाह प्रेम में डूबी होने के कारण उसकी वास्तविक पहचान नहीं कर सकी थी। इस मोहमयी संसार में प्रेम है ही नहीं। इसीलिए तारतम वाणी द्वारा प्रेम की पहचान करने के पश्चात श्री महामती जी की आत्मा, सभी आत्माएं धनी से प्रेम चाहती हैं ताकि उसका लज्जत लिया जा सके। तो श्री मुखवाणी में इसे इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। क्लियर है ना ये वाली बात? तो वही बात को कैसे कहा गया है, एक पात साही अरस की और वाहिदत का इश्क, सो दिखलावने रूहों को पहले दिल में लिया हक। क्लियर करो चुपाई। जी, कोई और है? सुनीता दीदी वगैरह बैठी? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है। ये आप नीरू दीदी करेंगे आज। नीरू नीरू दीदी आप करो। हाँ, नीरू दीदी कर रही है, करो नीरू दीदी अनु दीदी भी कर सकते हैं। हाँ, ये हाँ तो बड़ी सिंपल है। हाँ नाम जी। इसमें महाकारण के बारे में बताया है ना, इस चौपाई में महाकारण किया गया कि क्यों यहाँ पे रूहों को क्यों भेजा। एक पातशाही अर्श की, परम धाम की जो पातशाही, और जो वहाँ वायदत जो हमें वहां पे नहीं समझ में आया था कि इश्क धनी का ही इश्क है, जो हमारे अंदर भी बह रहा है वो धनी का ही इश्क है, हम अपना इश्क अलग से समझ बैठे थे। तो उसको समझाने के लिए महाकारण जो बना इस खेल को बनाने का, मांगा हमने भले पर मंगवाया तो उन्होंने ही हमसे, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मन में लिया कि इनको अपने पातशाही की बताऊं और अपने वाहिदत का इश्क की पहचान दूं। इसीलिए उन्होंने पहले अपने मन में सोचा और फिर हमारे मन में उपजाया खेल मांगने के लिए। तो ये महाकारण के बारे में छुपाई है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखाने के लिए रूहों को पहले उन्होंने अपने दिल में लिया, फिर हमारे दिल में ये विचार उपजा कि हमने धनी से इश्क का खेल मांगा, पर हमने नहीं मांगा, हमसे मंगवाया गया है। क्योंकि उन्होंने हमें अपनी पातशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान देनी थी, जो वहां पे नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहां तो सब इश्क इश्क, हमने इश्क में ही सरबा रहती थी और वाहिदत थी। तो जो उनके मन में इश्क था वही हमारे मन में था, उनके मन में होता था मेरा इश्क बड़ा, तुम्हारे मन में भी आ जाता था इश्क बड़ा। पर हमें पता ही नहीं था कि इश्क हम हैं कौन। हम तो वो आनंद अंग श्यामा जी उनके अंग है और हम श्यामा जी के अंग है, तो हम है ही उनके ही अंग है, हमारा अपना कुछ है ही नहीं वहाँ, हमारा अपना तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जो कुछ है वो ही है, इश्क भी उनका है और है भी वही। तो उसकी पहचान यहाँ पे आके हमें हुई ना, तो वहां हो नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा अब इनको अपनी पहचान कराऊं, इसलिए। भाव ये है कि भाई बात कहना क्या चाह रहे हैं कि तारतम वाणी द्वारा प्रेम की पहचान करने के पश्चात श्री महामती जी की सभी आत्माएं, खुद आत्मा और हम सब धनी से क्या चाहती हैं? प्रेम। क्योंकि राजी ने खेल इसीलिए मंगवाया, जो लज्जत मिलनी है तो यही तो मिलनी है। अब पातशाही वहां तो अर्श इसमें डूबे। तो अब मिल जो यहाँ पे यहाँ पे इश्क मांग रहे हैं ना, अब हम, क्योंकि हमारे पास ब्रिज में तो इश्क दे दिया हमको, इश्क इश्क दिया, ज्ञान नहीं दिया हमको। और उसमें भी हमें विला कराया, रास में भी इश्क दिया, थोड़ी सी हल्की सी पहचान भी दी। पर अब ज्ञान तो पूरा दे दिया, पहचान भी दे दी, अपनी पहचान दे दी, वायदत की पहचान दे दी, खिलवत की पहचान दे दी, मार्फत की पहचान दे दी, और इश्क ले लिया अपना वापस। अब इश्क नहीं दे रहे, ज्ञान दे दिया। अब हमें इश्क चाहिए, क्योंकि अब हमें इश्क का विलास यहाँ करना है। अब हम इश्क मांग रहे हैं, तो मिल क्यों नहीं रहा? इसके लिए हमें अपने आप को अवलोकन करना है कि हमारे में क्या कमी है, क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि अभी तक हमने निस्बत की पूरी पहचान की ही नहीं है। हम अभी तक बोलते जरूर हैं हम प्राणेश्वरी हैं ज्ञानी, लेकिन हम, अगर हमें चोट लगे कि हमारे अखंड प्रीतम हमसे बिछड़े हुए 400 वर्ष हो चुके हैं, या ब्रिज से हम उनसे बिछड़ी हुई हैं, अगर हमारे मन में सच में आत्मा में चोट लगे कि हमें अपने अखंड प्रीतम से बिछड़े हुए कितना वक्त हो गया, तो हमारा ये हाल होना चाहिए कि हम ऐसे कैसे बैठ कर हम बातें कर सकते हैं।
वो तड़प होनी चाहिए ना। जैसे हमारे संसार का कोई माया के बंधन में बैठे हैं, माया का शरीर है, माया का जीव है अंदर, तो संसार का कोई हमसे बिछड़ जाता है, अपना कोई बिछड़ जाता है, संसार छोड़ के चल जाता है, भले माँ बाप हो भले कोई, तो हमारा अंदर कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाता है दिल। कितना टाइम लगता है हमको संभलने में, हमारा दिल कितना रोता है अंदर से, ऐसे लगता है कि कुछ रह ही नहीं गया। और वो प्रियतम, अखंड प्रियतम जो हमसे, जिनका अस्तित्व, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और हमें अब पहचान भी हो गई कि हम हैं कौन, किसकी प्रीतमा है, और फिर भी हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, पलंगों पे सो रहे हैं और आराम से माया के काम किए जा रहे हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? यही तो इंद्रावती जी सिखा रही हैं, कितना दर्द वो जब लिखते। दर्द जाग जाएगा ना, अब हमें मिल भी तो राम से गया ना, जो बिल्कुल। परमहंस हुए हमारे, उन्होंने कितनी कितनी कसनी कर, देवचंद जी ने 29 साल तड़पे तो उनको मिले, और स्वामी जी ने तो कैसे एक पैसे के बराबर खाने पे आ गए, हड्डियां अपनी गला दी तब जाके उनको मिले। हमें तो घर बैठे ही मिल गए, पैदाइशी मिल गए, कि हमें, हम धर्म, इस धर्म में जन्म ले लिया, चलो फिर कृपा हुई, स्वामी जी मिले सदगुरु के रूप में, तो ज्ञान का अर्थ भी मिल गया, पहचान भी मिल गई। हमने कुछ किया नहीं ना, हमने कसनी की नहीं, हमें बाल, इसलिए हमें महत्व नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या मिला है, हमें, हम हैं कौन। हमें हमने कुछ किया ही नहीं है, बैठे बैठे मिल गया, तो बस पढ़ रहे हैं आराम से, सुविधा हमें एसी चला के आराम से बैठते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खत्म कहानी। तड़कते कब है? बिना विरह के तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो कल पढ़ रहे थे ना शीतल दीदी, कि ये देखो, आप सोचिए, सुबह ये पढ़ा ना, बड़ा अच्छा लगा कि 6 ऋतु में महामती जी की आत्मा के द्वारा विरह के भावों को दर्शाया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब सागर, श्रृंगार और सिंधी ग्रंथ का अवतरण हो, पूरी वाणी में विरह के भावों में कई तरह से दर्शाया गया। प्रकाश में भी विरह, रास में भी विरह का फल बताया गया कि किस तरह से शरीर को छोड़कर सभी सखियों ने योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। किरंतन में भी विरह से संबंधित प्रकरण, लेकिन सिंधी और शतऋतु के दो मुख्य ग्रंथ हैं जिसमें विरह के भावों में बहुत गहराई से दर्शाया गया। कलश में भी विरह, प्रकाश हिंदुस्तानी में तो देवचंद जी के अंतर ध्यान के पश्चात इंद्रावती जी की आत्मा कहती है, ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय। तो रास, प्रकाश, खट ऋतु, कलश, सिंधी सब में विरह ही विरह भरा पड़ा है। लेकिन हम सुंदर साथ कहाँ फंसे पड़े हैं, हम सबको मालूम है। कितनी हजार चुपैयां होंगी पूरी सिंधी, पूरी कलश में, रास में, सब चुपैयों को भी जोड़ लीजिए तो 1000 से ऊपर चुपैयां हो जाएंगी, इतने विरह के। लेकिन हम, मतलब पूरे पूरे स्वरूप सा, मतलब जो हमारी चाल होनी चाहिए ना, जैसा नीरू दीदी कह रही है, तो सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए आएगा विरह, फिर वही हाल हो जाता है। अस्सी आयासी रांद में हम आए हैं खेल में, त लाड मंगू मैं हिन मांगती हूँ, ता यानी तो मांगती हूँ इस खेल के बीच में। अस्सी की डिस्सों हिन के, हम कुछ की यानी कुछ कुछ देखती इनको, आई इन्नी पसेजा जिन, आप इनको पसेजा यानी देखो, जिन यानी मत। हम सभी आत्माएं इस माया के खेल में आई हुई हैं, इसीलिए इस संसार में आपसे प्रेम मांग रही हूं। हमने तो इस माया को बहुत थोड़ा सा ही देखा है, किंतु आप इसे मत देखिएगा।
कैसे राज जी को कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा देखा है, आप मत देखो। ये इंद्रावती सखी ने थोड़ा सा देखा ना, हम तो ये कहने के भी अधिकारी नहीं है हम दीदी। नहीं है, ये हम क्यों कहने में मुझे तो लगता है हम सच्ची सिंधी पढ़ने कहूंगी, के लायक ही नहीं है। यही बात मैंने जब पढ़ा ना, सागर श्रृंगार की जब दीदी मंथन किया, जब ये मजल करनी थी, तो ऐसे लगा था कि हम अधिकारी भी नहीं अभी बन पा रहे, कि जितना वीरा उसमें इंद्रावती सखी ने किया, कि अपने आप को परिपूर्ण बताया कि मैं सब तरह से पूर्ण हूँ, अब देरी है तो आपकी। तो हम कैसे कह सकते हैं आप ये परिपूर्ण, हम कैसे कह सकते हैं हम पूर्ण है, हमारा प्यार आपसे बढ़कर, यहाँ पर हम ये दावा ले ही नहीं सकते अभी। जितना उन्होंने लाड दिखाया अपने धनी से, अपना हक जताया, अपना अधिकार मांगा, अपना प्यार का अधिकार, प्रेम का अधिकार मांगा, हम कहाँ कह सकते हैं। तो पूरी सिंधी वाणी सच में तब हम पढ़ने के अधिकारी हैं जब हमने कुछ एकमात्र कुछ परसेंट हमने कुछ ग्रहण किया, कुछ आत्मसात किया। ऐसे लगता है बस हम अब पढ़ रहे हैं, धनी कभी तो ये चोट लगाएंगे, ये राजी करेंगे तो। पढ़ा रहे हैं, अपनी औकात में नहीं है, हाँ, ये पढ़ना बस आसान नहीं है। पढ़ना भी आसान नहीं। ऐसी लानत लगती है कि राजी आप बुलवा रहे हो, सुनवा रहे हो, लेकिन हाँ, क्यों सुनवा रहे हो? हमारी निस्बत है हमें चोट देने के लिए, चाहे वो एक एक सेकंड की चोट लगती हो बस। और दीदी हमारे अंदर भी अभी आ रहा है, पहले कभी आ ही नहीं दे पाते ये, कभी सोचा ही नहीं था कि राज्य में ये कुछ कहना चाहते हैं अपनी वाणी में। कभी सिर्फ पढ़ते पढ़ते गए पाठ, कई साल बीत गए, हर बात ऐसे लगती है कि आज हमने ये बात नहीं सुनी है, आज हमने ये बात नहीं पढ़ी है, क्योंकि आज ही हमें चोट लगनी शुरू हुई। ये जैसे कहते हैं ना, अभी इस जूम क्लासेस में ही क्यों, क्योंकि जब हम वाणी खुद भी पढ़ते हैं ना कहीं ध्यान इधर उधर हो जाता है, हम इधर बस पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बैठ के क्या होता है, हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा दिल इस वाणी के अंदर आ जाता है, उतर जाता है, और तभी हमें चोट लगती है, वरना नहीं लगती। और अब आज चोट लग रही है, ये भी धनी का शुक्राना है कि आज हम बहुत कुछ सोचने के काबिल हो गए शुक्रिया हैं, तुमने कि हम बिठाया। सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि धनी हमें अब लगती है चोट, कि आप हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हो। इंद्रावती सखी हमारे लिए कैसे, मुझे तो ऐसे ही हमेशा लगता है कि एक ना बेचारा सा बच्चा अपनी माँ को देख रहा है कि मेरी माँ मेरी कितना वो कर रही है मेरे लिए, और मैं क्या इस काबिल हूँ जो मुझे मेरी इतनी वकीली कर रही है, इतनी मेरे वकीलियत। लिए इतनी फरियाद कर रही है, मेरे लिए इतना फरियाद कर रही है कि नहीं, इसको संभालो, इसको ये करो, कितना। कोई शब्द नहीं है, मतलब कि ऐसा लग रहा है शब्द कि भी है इतना प्यार हमारे लिए मांग रही, हमारे लिए। हमारे लिए। फिर से वही सुबह वाली बात में जितनी बार हाँ, पढ़ी है ना दीदी, ये कि अब वो समय नहीं रह गया कि चरणामृत प्रसाद से हम संतुष्ट हो जाएं, पांच परिक्रमा कर लें, पांच चौपाइयों को पढ़कर संतुष्ट हो जाएं। अब तो दीदी वाणी में डूबने का समय है, चितवनी में डूबने का समय है, साक्षात अक्षरातीत को देखने का समय है, और सारे संसार को दिखाने का समय है। ये जागने की वेला है। हो सकता है श्री राज्य के द्वारा जागने की अंतिम वेला भी हो जाए। हमारा एक एक मिनट, एक एक पल कीमती है, एक एक पल कीमती है। कर्मकांड की दीवारों से जब तक हम फंसे रहेंगे, तब तक अपनी आत्मा को अपने प्रीतम का सुख नहीं दे पाएंगे।
आई लज कंदा इन जी। 5 मिनट हैं सुंदर साथ जी, एक चौपाई ले लेते हैं। आई लज कंदा इन जी, आप मर्यादा, कंदा यानी करते हो, इनकी। त आपन लगी ए, तो आपको पण यानी भी, लगी लिपटी हैं। ए यानी ये, आके पण ए न छुटी, आके यानी आपको, पण ए भी यह, ना छुटी यानी नहीं छुटी। गिन्नी वेई असा के जे, गिन्नी ले गई, असा के हमको, जे यानी जो। क्या हमें लगने वाली ये माया आपको भी लग गई है? ये वाली बात देखिए ऊपर जो आई थी कि हमने तो बहुत थोड़ी सी माया देखी, किंतु आप इसे मत देखिएगा, क्योंकि प्रेम मांग रही ना यहाँ पे बैठ के, वो कह रहे आप ना माया को देखो, हमने देख ली है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या हमें लगने वाली ये माया आपको भी लग गई है, जो आप हमारे सम्मुख आने में लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। हमें तो ये माया घसीट कर अपने जाल में ही ले गई, घसीटती है, ऐसे घसीट कर ही ले जाती है ये माया। अभी हम बैठे हैं, फिर ऐसे लगेगा कोई घसीट के दूसरी तरफ ले गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपसे भी परम धाम में नहीं छूट पा रही है, जिसके कारण आप हमें दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो उपरोक्त दोनों चौपाई में प्रेम के हास परिहास का मुग्ध कर देने वाला चित्रण है। और प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म को भी अपनी सत्ता और गरिमा छिपाने के लिए विवश कर देता है। आगे की तीनों चौपाइयों में भी यही स्थिति है। क्या कह रहे हैं? प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ही ये है कि सर्वशक्तिमान ब्रह्म पर ब्रह्म को भी अपनी सत्ता और गरिमा छिपाने के लिए विवश कर देता है। हाँ जी अनु दीदी, आप बोलो ना। प्रणाम जी दीदी। बस यहाँ पे जाके कैसे वो इंद्रावती से हमारे लिए खड़ी हो रही है कि उनको तो दर्शन हो चुके हैं, पर हमारे लिए वो खड़ी हो रही है, कह रही है कि आपको भी भी शर्म आ रही है कि जो हमारे से मिलने के लिए आपको भी शर्म आ रही है क्या, कि आपको भी माया लग गई है क्या? आप जैसे विवश करना किसी को, किसी हाँ, बात के लिए विवश करना कि आप सामने आ जाओ। मतलब हमें तो माया घसीट के ही ले जाती है, कहीं आपको भी लग गई है, आप नहीं मेरे सामने आ गए भाई, हम हाँ, तो आ नहीं पा रहे। हम तो आपके सामने आ नहीं पा रहे। भाई आप तो आप सब जाग रहे कितनी हो बार- तो आप तो जाग रहे हो, फिर आपको भी ये क्या शर्म क्यों आ रही है आपको हमारे सामने आने? हमें माया घसीट रही है, पर राज्य को अपनी सत्ता, अपनी मर्यादा को छुपाना पड़ रहा है। उनकी हाँ, मर्यादा है कि वो यहाँ इस ब्रह्मांड में कैसे आ सकते हैं, इस ब्रह्मांड में आकर हमें वो इश्क की का विलास कैसे दे सकते हैं। तो ये उनकी मर्यादा है। तो अपनी मर्यादा को छुपाने के लिए कहते हैं, हमें तो माया ने घसीटा, आपको भी आपकी मर्यादा आपकी तरफ घसीट रही है, यानी आपको परम धाम की लग गई, क्योंकि परम धाम में जो विलास है वो यहाँ नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। वही ये ना, बात चाहे इश्क इंद्रावती तो सखी परम को धाम में पता ही है, मिलेगा ना। ये पता है, लेकिन फिर भी वो जैसे कहते हैं ना, किसी को उकसाना, हम्म। उकसा रही है कि हमें तो चलो माया ने अपने में जकड़ रखा है, आप अपनी मर्यादा में जकड़े गए हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप समर्थ्यवान हो, आप तो मुझे यहाँ बैठे भी इश्क दे सकते हो, पर वो इश्क का विलास नहीं, इश्क की सिर्फ लज्जत दे सकते हैं। उस लज्जत को भी सिर्फ इंद्रावती वो भी सखी ने पाया।
हम तो वो वो भी भी अभी इश्क काबिल नहीं लज्जत है। भी हम दीदी, इश्क लज्जत भी हम हमें चितवन द्वारा वो देते हैं, चितवन द्वारा देते हैं देंगे। बस। ये चितवन द्वारा हमें परम धाम चल के जाना पड़ेगा, फिर इश्क लज्जत मिलेगी हमें। बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे तो ऐसे थोड़ी चिकित्सा के मिलेगी। बगैर नहीं मिल सकती। बाकी तो सब ये आपको जो श्रवण का रस मिलता है, ये सब उस रसों में ही है। बाकी जो लज्जत मिलनी है वो चितवन में ही मिलनी है। वो यहाँ पर तो ज्ञान ज्ञान दिया उन्होंने, बस पहले हमें प्रेम दिया उन्होंने ब्रिज में, फिर उन्होंने इश्क दिया हमें वहां पे योग माया में। अब वो दे रहे ज्ञान, ज्ञान के साथ मेरे को जानो, आप जानो। ज्ञान के साथ हमें वो ही जानना पड़ेगा कि हमें चितवन लगानी है राज्य को, राज्य के दर्शन यहाँ बैठे बैठे करने, यही लक्ष्य। ठीक है सुदर्शन जी, प्रणाम जी। चुप इधर आते हैं, हमारा समय हो गया। ठीक है। आई लज कंदा इन जीता आपन लगी ए आके पण ए न छुटी गिन्नी वेई असा के जे गिन्नी वेई असा के जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत